Good morning students. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਲਾਸ +1 ਚੈਪਟਰ 6 ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਲੀਨੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ अगर मैं गल करा वन वेरिएबल तो होएगी ए एक्स प्लस बी, टू वेरिएबल्स वो होएगी ए एक्स प्लस बी वाई। इस तरह के एक्सप्रैशनस होंगे ए एक्स प्लस बी या ए एक्स प्लस बी वाई। ये सिंगल वेरिएबल होएगी, ये टू वेरिएबल्स विच होएगी। इनू कहते हैं लीनियर। बट what do you mean by inequality? दो चीज़ां ने, एक होंदा इक्वैलिटी और दूसरा होंदा इनइक्वैलिटी। इक्वैलिटी वो चीज़ है जिहदे को इक्वल का निशान होंदा, इक्वल। और इनइक्वैलिटी जिहदे को लेस देन, कॉमा, लेस देन और इक्वल टू। दूसरा ग्रेटर देन, कॉमा, ग्रेटर देन, इक्वल टू। हुण लेस देन का निशान यह वाला होगा और लेस देन इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल। ग्रेटर देन का निशान है वाला और ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। बहुत जरूरी है एक गल कि यह जिहड़ा विच और आंदा, और का मतलब लेस देन या इक्वल टू। इहदे दोनों चों एक कंडीशन ट्रू होंदी है, या लेस देन की कंडीशन ट्रू होंदी है या इक्वल टू की कंडीशन ट्रू होंदी है। एक एग्जाम्पल लेने वन एग्जाम्पल इज 2 is less than 3 is less than equal to 4 is less than equal to 4 is less than equal to 5 is less than equal to 7। इस कंडीशन तो आपां नूं बहुत कुछ सीखण नूं मिलदा। 2 जिहड़ा आ वो 3 नालों छोटा है, इसका मतलब 2 इज लैस दैन 3। ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हुई है, नीचे वाली नहीं ट्रू हुई। 3 इज लैस दैन 4, यस, लैस दैन वाली कंडीशन ट्रू हुई है, इक्वल टू वाली नहीं हुई। 4 इज लैस दैन 4, नहीं, 4 इज इक्वल टू 4, इक्वल वाली कंडीशन ट्रू हुई है, लेस देन वाली नहीं। 4 इज लेस देन 5, लेस देन वाली ट्रू हुई है, इक्वल टू वाली नहीं। 5 इज लेस देन 7 और इसका मतलब सारिया कंडीशंस जड़ियाँ हैं वो ठीक है, बट दोनों चो एक ही ठीक है, दोनों ठीक नहीं है। सो आप थोड़ा जिहा अगे वधिए। सब तो पहला सानू 3 चीज़ां देखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि नैचुरल नंबर्स की होंगे। नैचुरल नंबर्स वो नंबर्स होंगे हैं जिहड़े 1 2 3 4 अप टू इनफिनिटी तक जाते। इंटीजर्स माइनस 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 and so on। रियल नंबर्स की होंगे, रियल नंबर जिहड़े होंगे हैं वो एक रियल नंबर 9 होंदी है, -∞ टू +∞। 0 राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और लेफ्ट हैंड पे सारे नेगेटिव। सो
ਇਹ तीन चीज़ों की सानू बहुत ज़्यादा जरूरत पैनी है। सो इसलिए आप इनू डिस्कस किया। सो नैक्सट इज हुण असीं डिस्कस करांगे what do you mean by set and what do you mean by interval। प्लीज़ ध्यान नाल सुनांगे। set interval मैं एक क्वेश्चन पाना कि अगर मैनू 0 तो लैके 4 तक सारे ही नैचुरल नंबर्स लिखने हैं, ओनली नैचुरल नंबर्स 0 to 4 इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 4, तो व्हाट शुड बी द नैचुरल नंबर्स। तो मैं एक सेट लिखांगा ए 1 2 3 4, क्योंकि ये 1 2 3 4 यही 4 नैचुरल नंबर है। 0 इज़ नॉट ए नैचुरल नंबर, 0 इज़ होल नंबर। सो इनू मैं सैट की फॉर्म च लिखा। सैट की फॉर्म च लिखने का मतलब है कि इनू करली ब्रैकेट्स में लिखा। करली ब्रेसिस करली ब्रैकेट में जो भी मैं कोई चीज़ लिखांगा वो उही चीज़ होएगी, उही नंबर होएगा, उस तो इलावा कुछ नहीं होएगा। सो ये की लिखा 1 2 3 एंड 4, तो ए सैट बन गया। अगर मैं कहा कि मैनू एक इंटरवल चाहिए, इंटरवल इज ऑफ 2 टाइप्स, ओपन क्लोज्ड। हुण मैनू 0 to 4 एक ओपन इंटरवल चाहिए, तो मैं क्या लिखांगा? ओपन इंटरवल हमेशा ही सर्कुलर ब्रैकेट्स में आता है। सो ओपन इंटरवल में 0 to 4 लिखना, तो मैं 0 to 4 लिखा। सो 0 to 4 दे विच ओपन इंटरवल का क्या मतलब है? 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, 4 भी इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारे इंक्लूडेड है। जिमें कि 0 1 2 3 4। सो ये अगर मैं बनावा तो 0 इंक्लूडेड नहीं है, 4 भी इंक्लूडेड नहीं है, और बाकी सारे इंक्लूडेड। इसका मतलब है कि ओपन इंटरवल में जड़ियाँ लास्ट वालियाँ वैल्यूज होंदियां उस इंटरवल का हिस्सा नहीं होंदियां। सो 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड, 4 इज़ नॉट इंक्लूडेड, बाकी सारे इंक्लूडेड। अगर मैं क्लोज इंटरवल की गल करा तो क्लोज इंटरवल जड़ा है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता 0 to 4। सो इसका मतलब है अगर मैं इन्हों लिखा 0 1 2 3 4, इसका मतलब है कि 0 भी इंक्लूडेड है, इसका मतलब है 0 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है। जो मैं नॉट इंक्लूड करना तो सेंटर वाला पोर्शन जो है उन्होंने फिल नहीं करना, उन्होंने ओपन रखना। जो मैं इंक्लूड करना तो सारे का सर्कल जो डार्क कर देना। इतों सूँ पता लग जाता कि असी इंक्लूड किया या नहीं किया। अगर मैं सैट की गल करा ये को सिर्फ 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, इस तो इलावा कुछ नहीं है। अगर मैं ओपन इंटरवल की गल करा ये को 0 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, बाकी सारी लेंथ है। 0 के 1 विचकार इनफाइनाइट नंबर्स ने वो सारे है, 1 से 2 के विचकार इनफाइनाइट नंबर्स ने वो सारे है। सो 0 to 4 जिन्नी भी लेंथ है पूरी की पूरी लेंथ जी है वो इंक्लूडेड है, बट 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, 4 भी इंक्लूडेड नहीं है। सिमिलरली अगर मैं क्लोज इंटरवल करना तो बाकी लेंथ तो उस तरह हैगी है, 0 भी है 4 भी है। सो बाउंड्रीज मिल जांदियां ने क्लोज इंटरवल। सो लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट पॉइंट। हुण मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करना कि इनइक्वैलिटीज़ दे विच जाके फर्स्ट जड़ा क्वेश्चन है की हो सकता। सो मैं एक एग्जाम्पल स्टार्ट करांगा, एग्जाम्पल नंबर 2।
that is 5x minus 3 is less than 5x minus 3 is less than 3x plus 1. 3x plus 1. So 5x minus 3 is less than 3x plus 1. ਜਿਹੜਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ first point is where x is integers. So let us start where x is integers. So 5x minus 3 is less than 3x plus 1. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ 3x ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ 3 ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ 10th ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਟਐਵਰ ਵੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, the same is with inequality. So ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3x ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ 3x ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ 3 उधर जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो 5x minus 3x is 2x, 3 plus 1 is 4, 2 ना डिवाइड कर दिए तो इट इज x is less than 2. सो less than 2 मतलब 2 is not included. इंटीजर्स ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਹੁਣ तो ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ a। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਟੀਜਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ 1 ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੰਟੀਜਰ ਲੈਣਾ तो 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ 0, 0 ਤੋਂ ਛੋਟਾ -1, -1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ -2 और so on all negative integers -infinity तक ये जाएंगे। But second part is where x is real number, x is real number। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਆਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਸੇਮ 5x minus 3 is less than 3x plus 1। 3x इधर आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा। 5x minus 3x is less than 3 plus 1। 2x is less than 4 and x is less than 2। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਲ ਆਣਾ तो इंटरवल की आ गया लेस देन 2। 2 इंक्लूडेड नहीं है, जो 2 इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। ਹੁਣ 2 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਟੀਜਰਸ तो सब तो लास्ट ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ -infinity। -infinity ਵੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, +infinity और -infinity is always open, ਇਹ ਕਦੀ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। अगर इतने इक्वल टू होंदा लैस दैन इक्वल टू इनू क्लोज कर देना सी, पर ये की है लैस दैन, इस करके ये भी ओपन। सो दीज आर द सम पॉइंट्स which we have to remember while doing these questions. So let us start with next question. So exercise 1, question number 1. Let us start. 24x is less than 24x is less than 100. Very easy. On less than the निशान नहीं है, so it is only equal to the निशान नहीं है, less than the निशान है, so it is of inequality. So
x is less than 100 by 24. X is less than 4 6 425. 4 1 by 6. Okay, where first part is x is natural numbers. Natural numbers. Second part is x is integers. So natural numbers भी सिर्फ points होंगे 1 2 3 4 5 and so on. Integers भी point होंगे 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on. Both cases, in both the cases ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਚੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 4 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ, ਸੌਰੀ मैं एक रियल नंबर लाइन बनाना, माइनस 0 -1 1 2 3 4 एंड 5। ਜਿਹੜਾ 4 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 1 by 6 ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ, ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 ਤੋਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 1 2 3 4। ਸੋ 4 ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ x ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 4 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ 'ਚ 1 ਵੀ ਆਣਾ, 2 ਵੀ ਆਣਾ, 3 ਵੀ ਆਣਾ ਔਰ 4 ਵੀ ਆਣਾ। ਬਟ ਵਾਈਲ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇੰਟੀਜਰਸ तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੈਟ A ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਟੀਜਰ ਆ ਗਿਆ 4, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 2, ਫਿਰ 1, ਫਿਰ 0 -1 and so on। ਸੋ ਮੈਂ so on ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਟੀਜਰਸ ਲੈਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਲੈਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ 1। ਸੋ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। So this is the first question of this exercise. Let us start with next question. So next question is, मैं third question को pick करांगा। So third question is 5x minus 3 is less than 7. 5x minus 3 is less than 7 और first part है x is integers और second part है x is real number। So let us start। 5x minus 3 is less than 7, 5x is less than 10, x is less than 2। 5 में जो मैं 10 को 5 में डिवाइड करांगा तो x less than 2। सो आप सीधा ही लिख देंगे x is less than 2। सो फर्स्ट पार्ट इज जो x इंटीजर है सानू पता 2 तो छोटा इंटीजर किहड़ा आएगा, 1 आएगा, 1 तो पहला 0 आएगा, 0 तो पहला -1 -1 तो पहला -2 एंड सो ऑन इनफिनिटी तक। तो ये सारे की आ जाएंगे इंटीजर्स। बट 5x minus 3 is less than 7, 5x is less than 7 plus 3, 5x is less than 10, x is less than 2। So ਜਦੋਂ मैं real numbers लिखने हैं I have to give interval। so less than equal to नहीं है तो मैंने open interval देना पैना 2 तो कितों शुरू करना, -∞ तो, क्योंकि 2 तो सारे पीछे जिन्हें भी इंटीजर्स आ सारे लेने हैं। So -∞ is always open, so it is open interval from -∞ to 2। So this is our third question। Let us start with next question। So my next question is question number 4, 3x plus 8। Question number 4, 3x plus 8 is less than, is greater than 2। This question is of greater than। पहला ਅਸੀਂ दोनों तीनों questions less than च कीते, एक greater than ਦਾ question आया। Let us start where
x is integers, or second part, x is real number. So x integers है या x real number. So 3x plus 8 is greater than 2. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 8 है ਉਹਨੂੰ दूसरी साइड पे लेके जाना. So ਜਦੋਂ दूसरी साइड पे लेके जावांगे तो 3x is greater than 2 minus 8, 3x is greater than minus 6, x is greater than minus 2. ਹੁਣ x is greater than minus 2 और x ਕੀ ਆ ਇੰਟੀਜਰਸ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇੰਟੀਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲੈਣੀ ਹੈ. -2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ -2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ -1, -1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ 0, 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ 1 and so on up to infinity. But अगर मैं लेना 3x plus 8 is greater than 2, 3x 8 उधर चला जाएगा 2 minus 8, 3x greater than minus 6, x is greater than minus 2. और इंटरवल की बनेगा -2 इक्वल टू नहीं है ओपन बनेगा. तो कितने तक जाना प्लस इनफिनिटी तक. प्लस इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी ऑलवेज ओपन होंगे हैं. सो ये भी एक ओपन इंटरवल बनेगा ग्रेटर दैन के नाल. सो मैं लगता है ये तो बड़ी अच्छी तरह क्लैरिटी हो रही होएगी. सो असी एक अद्धी एग्जाम्पल हो लेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन इज 4x plus 3 is greater than, sorry, is less than 5x plus 7, is less than 5x plus 7. So ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 4x minus 5x, 7 minus 3 minus x is less than 4. This is very interesting point. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ x ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ. ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੂ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ. ਲੈਸ ਦੈਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਅਗਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਇਹ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਨੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ. ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ कि x जड़ा इंटीजर्स आ रियल नंबर्स आ. जो कुछ नहीं पूछा है इनू रियल नंबर्स मनना, एदा फिर इंटरवल लेना. सो हुण असीं की करांगे x इज रियल नंबर लैके चलांगे, एदा इंटरवल लिखांगे. सो x का इंटरवल की है -4 टू प्लस इनफिनिटी. दोनों ही ओपन. प्लस इनफिनिटी इज ऑलवेज ओपन और ग्रेटर दैन -4 इक्वल का निशान नहीं मिले. सो इट इज अगेन 1. सो ये सी साडा. अच्छा इनू रियल नंबर लाइन से भी रिप्रजेंट किया जा सकता. अगर मैं रियल नंबर लाइन देखा 0 सॉरी -4 -3 -2 -1 0 1 2 अप टू प्लस इनफिनिटी. सो मैं जरा रियल नंबर लाइन से रिप्रजेंट करना तो सिखाया सी. की करना -4 से एक ओपन सर्कल बनाना और इनफिनिटी जो बना नहीं सकते तो फिर एक बड़ा वधिया तरीका होंगे इनू वधाई जाओ एक एरो लगा. इसका मतलब अपने आप इनफिनिटी वाल चला गया. सो ये 3 आंसरस ने. ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. ये आंसर साडा सोल्यूशन सैट आ गया. ये आंसर साडा इंटरवल च आ गया. ये आंसर साडा रियल नंबर लाइन पर आ गया. सो जिस फॉर्म च भी क्वेश्चन आए, किस फॉर्म के आंसर चाहिए ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ रिप्रजेंट कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन. So let us start 3x minus question number 6. 3x minus 7 is greater than
5x माइनस 1। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ 3x minus 5x is greater than plus 7 minus 1 minus 2x is greater than 6। ਹੁਣ मैं 2 ਨਾਲ डिवाइड कर देना 3 माइनस ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देना ग्रेटर दैन की हो जाना लैस दैन। सो ये सी साडा सैट का ਇਹਦਾ सोल्यूशन। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ इंटरवल च लिखिए। अगर इंटरवल च लिखा तो -3 ओपन, क्योंकि इक्वल का निशान नहीं है। लैस दैन मतलब तो सारे छोटे माइनस, तो x बिलोंग्स टू ए निशान का नाम होता बिलोंग्स टू -∞ टू -3। तो ए सी साडा। अगर इन्हू मैं रियल नंबर लाइन के लिए रिप्रजेंट करा तो अगर मैं लवा 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 माइनस इन्फिनिटी 1 ले लेने, 2 ले लेने, सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। सो असी स्टार्ट करना -3 तो, पर -3 की ओपन, क्योंकि इक्वल का निशान नहीं है। तो जो सर्कल बनना वो की होना हॉलो, वो फिल नहीं करना पेन, और इनू -∞ तक लगाना। एंड दिस शुड बी आवर आंसर। सो लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। So let us start with next question. Next question is 7th question. 3 times x minus 1 less than equal to 2 times x minus 3। ਹੁਣ थोड़ा ਜਿਹਾ डिटेल्स एक्सप्रेस नोटिस करो, इक्वल टू का निशान भी है। So 3x minus 3 less than equal to 2x minus 6। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ हैं ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ x ਵਾਲੇ ਇਧਰ 3x प्लस का इधर आके -2x हो जाएगा, -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। सो x इज लेस दैन इक्वल टू -3। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ x इज लेस दैन इक्वल टू -3। सो अगर ਇਹਦਾ मैं इंटरवल लिखा x बिलोंग्स टू -3 तो सारे छोटे लेस दैन इक्वल टू क्लोज टू ब्रैकेट। ये गल याद रखनी है, जो इक्वल टू आ गया तो क्लोज ब्रैकेट आनी ही आनी है। जे इक्वल टू नहीं होंदा तो ओपन ब्रैकेट आनी सी। सो -3 एक क्लोज ब्रैकेट आ गई, तो -3 तो सारे छोटे जाना कितों तक है -∞। मैं हमेशा ही किया -∞ हमेशा की होंदा ओपन होंदा। अगर दोनों ही इंटरवल्स ओपन होन उन्होंने ओपन इंटरवल कहते हैं, दोनों ही क्लोज होन उन्होंने क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। पर जो एक ओपन तो एक क्लोज्ड हो जाए उन्होंने की कहते हैं क्लोपन, इन्होंने कहते हैं क्लोज्ड ओपन। इट इज क्लोपन इंटरवल। सो साढ़े को 3 तरह की इंटरवल्स होंदियां ने। वन इज ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स, क्लोज्ड फ्रॉम, सेकंड इज क्लोज्ड फ्रॉम बोथ एंड्स, और थर्ड इज वन साइड ओपन एंड अनदर इज क्लोज्ड। इररिस्पेक्टिव लेफ्ट और राइट, कोई भी दोनों च एक ओपन होए एक क्लोज्ड होए उन्होंने की कहा जाता क्लोपन इंटरवल। और अगर इनू अं रियल नंबर लाइन विच, अगर इनू असीं रियल नंबर लाइन विच शिफ्ट करिए तो लेट अस सी। हुण यह थोड़ा देखने वाला, मान लो इतने 0 है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -infinity। हूँ जो असीं -3 लेना तो -3 नूं असीं क्लोज करना, पूरी तरह भरना, क्योंकि इंक्लूड कर रहे हैं। तो बाकी ब्रैकेट इत्थे तक एरो लगाना, क्योंकि -∞ की फिक्स वैल्यू नहीं हैगी। सो असीं इहनूं एरो लगावांगे कि ओपन फ्रॉम दिस एंड। सो
ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਇਲਡ ਸਰਕਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਲੈਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ 7 ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.1 ਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।